नमस्कार। चलिए आज उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शहर की पड़ताल करते हैं जिसके बारे में हमें लगता तो है कि हम सब जानते हैं, पर शायद हम नहीं जानते। जी हाँ, ये है आजमगढ़। एक ऐसा नाम जिसमें इतिहास, संस्कृति और आज की मॉडर्न लाइफ सबकी कहानियां एक साथ बुनी हुई हैं। तो आइए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, किसी भी जगह को समझने के लिए ना पहले उसकी ज्योग्राफी को समझना जरूरी होता है। आजमगढ़ घाघरा और तमसा, इन दो बहुत ही अहम नदियों के बीच बसा हुआ है और यही नदियां सदियों से इसकी जमीन को सींचती आई हैं और इसके इतिहास को एक दिशा देती रही हैं। आजमगढ़ की असली पहचान इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में बसती है। एक तरफ तो यहाँ की आज की पीढ़ी है जो कैफे में बैठकर चीज़ी पिज़्ज़ा और पास्ता का मजा ले रही है, और वहीं दूसरी तरफ इसी जमीन पर प्राचीन ऋषियों की तपस्या और महाभारत काल की पौराणिक कथाओं की गूंज सुनाई देती है। तो सवाल यही उठता है कि आजमगढ़ की असली कहानी क्या है? क्या ये सिर्फ एक मॉडर्न शहर है, या फिर इसकी पहचान उन सदियों पुरानी कहानियों में छिपी है, या हो सकता है सच इन दोनों के कहीं बीच में हो? चलिए पता लगाते। कहते हैं किसी शहर की धड़कन को महसूस करना होना तो सबसे अच्छा तरीका है वहां के खाने को चखना। तो हम भी अपने पड़ताल आज के आजमगढ़ के स्वाद से ही शुरू करते हैं, जो यहाँ की असली एनर्जी को दिखाता है। तो सबसे पहले चलते हैं यादव ढाबा। ये सिर्फ खाने की जगह नहीं है, ये एक जीता जागता अड्डा है जो हमेशा लोगों से गुलजार रहता है। यहाँ की चहल पहल और गर्मा गर्म पारंपरिक उत्तर भारतीय खाना लोकल्स और ट्रैवलर्स दोनों को अपनी ओर खींच लाता है। और ढाबे से निकलकर अब जरा शहर का मॉडर्न चेहरा भी देख लेते हैं। ये है ग्रिल टू चिल कैफे, वो जगह जहां कॉलेज के स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स आकर मिलते जुलते हैं। ये जगह दिखाती है कि आजमगढ़ आज के जमाने के साथ पूरी तरह कदम मिलाकर चल रहा है। और अगर किसी का मन कुछ पारंपरिक और शाही स्वाद चखने का हो तो उसके लिए है दीवाने खास। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये एक बहुत ही खास एक्सपीरियंस देने का वादा करता है और ये अपने ऑथेंटिक मुगलई खाने के लिए काफ़ी मशहूर है। मतलब सोचिए, एक ही शहर में एक तरफ ढाबे का मज़ा तो दूसरी तरफ नवाबी दौर की याद दिलाता खाना। क्या आप कमाल की वैरायटी है। और इस छोटे से फूड टूर का आखिरी पड़ाव है पिज़्ज़ेरिया। ये इस बात का सबूत है कि आजमगढ़ ने इंटरनेशनल टेस्ट को भी खुले दिल से अपना लिया है। तो मतलब यहाँ हर किसी के स्वाद के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। अच्छा, तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन हर आज की जड़ें कहीं ना कहीं कल में होती हैं, है ना? तो सवाल ये है कि ये शहर जहाँ आज पिज़्ज़ा और मुगलई खाना एक साथ मिलते हैं, ये बना कैसे? इसकी नींव कैसे रखी गई? चलिए अब वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। तो अब हम कहानी की अगली परत में उतर रहे हैं, इतिहास की गूंज, यानी शहर की नींव। ये कैसे बना और इसका नाम आजमगढ़ ही क्यों पड़ा? तो देखिए, बात है साल 1665 की। राजा हरिवंश सिंह के पोते थे आजम खान। उन्होंने तमसा नदी के किनारे अपना एक किला बनवाया और फिर अपने ही नाम पर इस जगह का नाम रख दिया आजमगढ़। और देखिए, ये नाम आज तक उस इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है। इसका सफर भी बड़ा दिलचस्प रहा है। बहुत पुराने जमाने में यह शक्तिशाली कोसल साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। फिर 1665 में आजम खान ने इसकी स्थापना की। उसके बाद 1728 में यह अवध के नवाबों के राज में आ गया और फिर आखिरकार 1801 में इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया। मतलब हर दौर ने इस शहर पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। लेकिन इतिहास से भी ज्यादा गहरा कुछ होता है, और वो हैं किंवदंतियां और पौराणिक कथाएं। आजमगढ़ की जमीन तो शहर बनने से बहुत बहुत पहले से ही पवित्र और अहम मानी जाती रही है। चलिए अब उन कहानियों को जानते हैं। जैसे यहाँ की एक सबसे दिलचस्प कहानी अवंतिकापुरी धाम से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि इसी जगह पर महाभारत काल में राजा जन्मेजय ने एक बहुत बड़ा सर्पमेध यज्ञ किया था ताकि दुनिया को सांपों से मुक्त किया जा सके। जरा सोचिए, एक ऐसी जमीन जो इतिहास से भी पुरानी कहानियों की गवाह है। ऐसी कथाएं ही तो इस जगह को एक गहरा पौराणिक मतलब देती हैं। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जमीन हमेशा से ही ऋषियों और मुनियों की तपोभूमि रही है। यहीं पर दुर्वासा धाम है जहां महर्षि दुर्वासा ने तप किया था, और गौतम ऋषि धाम भी है जो महर्षि गौतम से जुड़ा हुआ है। ये जगह आज भी इस पूरे इलाके के आध्यात्मिक माहौल को जिंदा रखे हुए हैं। तो इतिहास और पौराणिक कथाओं के अलावा इस जमीन ने दुनिया को और क्या दिया है?
चलिए अब बात करते हैं यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला और यहाँ के लोगों की, जो इसकी एक बहुत बड़ी पहचान है। आजमगढ़ की कारीगरी तो दुनिया भर में मशहूर है। निजामाबाद के काले मिट्टी के बर्तन, जिन्हें ब्लैक पॉटरी भी कहते हैं, अपनी एक अलग ही काली चमक के लिए जाने जाते हैं। और मुबारकपुर की रेशमी साड़ियाँ, अरे उनकी तो बात ही कुछ और है। उन पर हाथ से जो बारीक कड़वा जरी का काम होता है, वो उन्हें बेहद खास बना देता है। और सिर्फ कारीगरी ही नहीं, इस शहर ने कला की दुनिया को कुछ बहुत बड़े नाम भी दिए हैं। महान शायर कैफी आजमी साहब यहीं से थे और उनकी बेटी बेहतरीन अदाकारा शबाना आजमी जी की जड़ें भी इसी मिट्टी से जुड़ी हैं। ये इस शहर की क्रिएटिव स्पिरिट को दिखाता है। तो इतनी सब बातें जानने के बाद जाहिर है मन में सवाल आएगा कि अगर आजमगढ़ जाना हो तो कैसे जाया जाए। चलिए अब जरा इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पहुँचना कोई मुश्किल काम नहीं है। रेल और सड़क दोनों से अच्छी कनेक्टिविटी है। जैसे दिल्ली से ट्रेन से करीब 824 किलोमीटर, लखनऊ से भी ट्रेन से लगभग 298 किलोमीटर, और वाराणसी से तो ये बस 107 किलोमीटर दूर है, जहाँ सड़क के रास्ते आराम से पहुँचा जा सकता है। और हाँ, अगर जाने का प्लान बने तो सबसे बढ़िया समय होता है जनवरी से मार्च के बीच का। मौसम एकदम शानदार रहता है। वैसे जुलाई से अक्टूबर के बीच भी यहाँ आया जा सकता है। तो आखिर में आजमगढ़ सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है, ये तो एक जीती जागती कहानी की किताब है, जिसमें आज का जमाना, बीता हुआ इतिहास और पौराणिक कथाएं सब एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। यहाँ के ढाबों से लेकर ऋषियों के आश्रम तक हर कोने में एक कहानी इंतजार कर रही है। अब सवाल बस यही है कि जब कोई यहाँ पहुंचेगा तो वो इतिहास की कौन सी परत को खोलेगा।